पलामू में बदलाव की कहानी। पलामू का चेतमा एक समय माओवादी गतिविधियों का गढ़ हुआ करता था। यहाँ नक्सली जन अदालत लगाते थे और अपनी शर्तों पर फरमान जारी करते थे। लेकिन आज स्थिति बदल गई है। झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर और पलामू सांसद विष्णुदयाल राम ने हाल ही में चेतमा का दौरा किया और ग्रामीणों से सीधे संवाद किया। उन्होंने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और विकास के लिए कई वादे किए। 2018 में इस इलाके में एक पिकेट बनाया गया था, जिसके बाद से नक्सली गतिविधियां काफी कम हो गई हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें दूसरी आज़ादी मिली है। हेमंत सोरेन सरकार सुदूरवर्ती इलाकों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार का मानना है कि विकास ही नक्सलवाद का सबसे बड़ा दुश्मन है। चेतमा में क्या हो रहा है? विकास कार्य। सरकार यहां सड़क, स्वास्थ्य सुविधाएं और अन्य बुनियादी सुविधाएं विकसित कर रही है। नक्सलवाद पर लगाम। पिकेट के निर्माण से नक्सलियों की गतिविधियां कम हुई हैं। ग्रामीणों की भागीदारी। सरकार ग्रामीणों को विकास योजनाओं में शामिल कर रही है। मंगल कामना आप लोगों के लिए करते हैं। इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए उपायुक्त जी की अध्यक्षता में प्रखंड विकास पदाधिकारी जी ने जो परिश्रम कर यहाँ पर इस कार्यक्रम को आयोजित किया है, मैं अपनी ओर से पदाधिकारी जी और उपायुक्त जी दोनों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। तो इस सीधा संवाद जिसमें जिला स्तर के सभी प्रमुख अधिकारी यथा उपायुक्त जी, एसपी साहब, डीडीसी साहब, अनुमंडल पदाधिकारी जी, सिविल सर्जन साहब, सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। उसका उद्देश्य बिल्कुल साफ है कि हम आप तक पहुंचना चाहते हैं, हम आपकी समस्याओं को जानना चाहते हैं, हम आपके दुखों को अपने साथ आत्मसात करना चाहते हैं। हमारी दादी कैसे रह रही है, हमारी माँ कैसी रह रही है, आपके स्वास्थ्य कैसे हैं, बच्चे स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से स्वस्थ है कि नहीं, शिक्षा की सुविधा आप सबों को उपलब्ध हो रही है कि नहीं। और इस मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी बहुत ही गंभीर और संवेदनशील है। उन्होंने अभी अपने सभी मंत्रियों को यह कह रखा है, आप गांव में जाएं, सुदूरवर्ती क्षेत्रों में पहुंचे, वहां जीवन किस तरह से चल रहा है ये देखिए। उन्होंने स्पष्ट रूप से ये निर्देश दिया है अपने सरकार के मंत्रियों को कि हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जो भी योजनाएं चल रही हैं, गरीबी उन्मूलन के लिए, गरीबी खत्म करने के लिए, आपके चेहरे पर हंसी देखने के लिए, आपके आंखों के आंसू को पोंछने के लिए, वो योजनाएं आप तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही, आप देखिए। क्या किस तरह का इलाका पहले किस तरह का इलाका हुआ करता था, बदलाव हुए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, पहले जो नक्सलियों की स्थिति थी, नक्सलियों का जो आतंक था, आज के दिन में नक्सल गतिविधियां नियंत्रण में हैं, लगभग समाप्त हो चुकी हैं। पहले तो स्थिति ये थी कि इस चेतमा गांव में आना मुश्किल था, न केवल नक्सलियों के भय के चलते बल्कि आने जाने का कोई साधन ही नहीं था। सड़कें नहीं बनी हुई थी, कोई मोटरसाइकिल से आ भी सकता था तो उनकी संख्या कम रहती थी, तो आने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। आज सड़क स्वीकृत हो चुकी है, कम से कम आने जाने की लायक सड़क बन चुकी है। और आज आप लोगों ने सुना कि जिन जिन सड़कों के निर्माण की मांग रखी गई, वो सड़कें स्वीकृत हो चुकी है और उस पर निर्माण कार्य शीघ्र पूरा होने वाला है। ये जो इलाका है, ये आदिवासी बहुल इलाका है। इसमें परहिया जाति के ज्यादातर लोग रहते हैं और वो पीबीटीजी ग्रुप में आते हैं।
तो उसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जनमन योजना की शुरुआत की है। 2023-24 में इस योजना के लिए 15,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति हुई थी। शुरुआती दौर में 100 जिलों को इसके लिए चुना गया था, 18 राज्यों को चुना गया था, फिर इसका विस्तार हुआ और आज के दिन में इस योजना के माध्यम से इन क्षेत्रों में इन लोगों के लिए जो बुनियादी सुविधाएं कम से कम हो सकती हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पोषण इत्यादि की सुविधाएं इस योजना के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही हैं। प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना का भी आवंटन प्राप्त। ग्रामीणों ने आज खुल के अपनी बातें भी रखी। एक आपके समझ क्या कुछ निदान निकल के सामने आएगा? आज वितरण भी किया गया और जो समस्याएं हैं ग्रामीणों की, ये यहाँ मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी की बहुत अच्छी सोच है और हमारे जिले के जो अधिकारी हैं उनकी भी सोच यही है कि कैसे पलामू जिले के सुदूरवर्ती या फिर पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोगों का आर्थिक सामाजिक विकास हो सके। इसी उद्देश्य से उपायुक्त जी ने यहाँ पे एक कार्यक्रम सीधा संवाद ग्रामीणों के साथ रखा था। आप जानते हैं, आप देख ही रहे होंगे कि कैसा क्षेत्र है। एक समय था कि यहाँ कोई भी साधारण व्यक्ति नहीं आ सकता था। अधिकारियों और नेताओं की बात तो छोड़ दें, पूरा गढ़ था एमसीसी वालों। लेकिन अब बहुत हद तक स्थिति पर नियंत्रण है। सबसे बड़ी बात है कि ऐसे क्षेत्रों का विकास इसलिए बाधित होता था कि आने जाने का रास्ता नहीं था और उग्रवादियों का खतरा बना रहता था। आज कम से कम इतना है, चूंकि ये जंगल विभाग की सड़क है तो हम लोगों ने मिट्टी मोरम आने जाने के लिए, मैं तो बराबर आते रहता हूँ, हमने देखा है कि गर्मियों में जब शादी का समय होता है तो सरेडी से कस्बा खाल लोग रात में भी गाड़ियों से आते जाते हैं। यहाँ पर पुलिस पिकेट की स्थापना की गई है। इसका उद्देश्य यही है कि शांति बना रहे, लोग भयमुक्त होकर के काम करें। तो बहुत हद तक सफलता मिली है। अब जरूरत ये है कि चितमा, बूढ़ी बुका, तिलैया ऐसे गांव में, तुलसी ऐसे गांव हम बुनियादी जरूरत की चीजों को कैसे पहुंचा सकते। लोग पहुंचा भी रहे हैं। हमारे प्रशासनिक अधिकारी, चाहे वो जिला स्तर के हों या पुलिस महकमे के हों या फिर प्रखंड इकाई के जो हमारे पदाधिकारी है, सब लगन और मेहनत से काम कर रहे हैं। हेमंत सोरेन जी का स्पष्ट निर्देश भी प्राप्त है। अभी हम लोगों ने पूछा इस सभा में कि मैया सम्मान योजना की क्या स्थिति है। आप लोग इसके गवाह हो सकते हैं। कई सुदूरवर्ती गांव में कई महिलाओं ने हाथ उठा करके कहा कि वो इसके लाभान्वित हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। अब वो आवास पहुंचाना, लोगों के घर तक राशन पहुंच जाए, पीने के पानी का समस्या हम दूर कर सके, तो जो पहले बुनियादी चीज है वो हम इनको उपलब्ध कराना चाहते हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि सभी लोग एक टीम भावना के साथ ऐसे न सिर्फ चेतमा, इस प्रकार के दूसरे गांवों का भी हम वहां विकास पहुंचाना चाहते हैं, वहां की समस्याओं को दूर करना चाहते हैं। ये हमारी जिम्मेवारी भी है। सबसे संवेदनशीलता राज्य के मुख्यमंत्री जी का देखिए,